Hi everyone, myself Shoaib Hamza and today we are going to do line of regression and coefficient of correlation। तो आज की वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी और छोटे हैं। इसमें से एक टॉपिक की वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं जिसमें हमने किया था लाइन ऑफ रिग्रेशन जिसमें y इंटर्न्स ऑन x किया था। आज हम करने वाले हैं x इंटर्न्स ऑन y। बिल्कुल सेम है, जहां पे पहले y था वहां पे अब x इंक्लूड कर देंगे। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो कोई इशू नहीं है। इस वीडियो के लिए मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि आपको पिछली अगली कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वाली वीडियो पर भी हैं तो आपको समझ आ जाएगी होपफुली। और दूसरा टॉपिक है वो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसमें बस एक छोटा सा फार्मूला है, बाकी बहुत इजी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी बाय शोएब हमजा। तो मैं जैसे कि हमेशा बताता हूं कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करवाता हूं आपको, तो मैं दिखाता हूं कि आपको क्वेश्चन पेपर में किस टाइप का अपेयर हो सकता है। तो आपको पेपर में क्या गिवन होगा, पेपर में इस तरह का x का कॉलम और एक y का कॉलम मिला के एक टेबल गिवन होगा जिसके थ्रू आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आपको कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन में भी, कोरिलेशन में भी इसी तरह से टेबल गिवन होगा और लाइन ऑफ रिग्रेशन में भी होगा। अब लाइन ऑफ रिग्रेशन होती कि अकॉर्डिंग टू माई टीचर सर जोहेब जाहिद, उन्होंने बताया था कि हमें ना कुछ डाटा गिवन होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इस तरह से जो ये वाला रेड वाला है ना, ये आपके पास डाटा है और ये वाली लाइन जो है ना वाइट वाली, ये आपके पास लाइन ऑफ रिग्रेशन है। अब देखिए लाइन ऑफ रिग्रेशन मोस्टली वहाँ लाई करती है जहाँ पे मोस्टली डाटा होता है। देखिए यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे डाटा है। तो हमने एक स्ट्रेट उस डाटा के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। बट ज़रूरी तो नहीं कि सारा डाटा उसी लाइन के ऊपर हो, कुछ डाटा उससे नीचे भी हो सकता है, कुछ डाटा उससे ऊपर भी हो सकता है। तो एक एरर होता है, इस एरर को बेसिकली हम फाइंड करते हैं। तो इसी को हम फाइंड करेंगे, वी कैलकुलेट द एरर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले देखें यहाँ पे आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, आपने x इन टर्म्स ऑफ y करना है, y इन टर्म्स ऑफ x करना है। पहले वीडियो में हम y इन टर्म्स ऑफ x किया था, आज हम करने वाले हैं x इन टर्म्स ऑफ y। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन में भी लिखा हुआ है x इन टर्म्स ऑन y। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन होती है, ये हमने बनानी होती है। y इन टर्म्स ऑफ x में सिंपल ये होता है, जहाँ पे x गिवन है ना वहाँ पे आप y लिख दो और जहाँ पे y है वहाँ पे x लिख दो, बाकी सेम है डिटो। ठीक हो गया, ये हमने पहली इक्वेशन बना ली। यहाँ पे x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी। ये पहली इक्वेशन की नंबरिंग लाजमी देना, इससे बड़ा होता है। मुझे पता है स्टूडेंट कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आज बताऊँगा। ठीक हो गया, आपने देखना यहाँ पे ये लिख ली पहली इक्वेशन। इसके बाद इसी इक्वेशन में आपने सिग्मा को इंक्लूड करना होता है। सिग्मा कौन सा है, समीशन, इसको मैं सिग्मा कहता हूँ। ठीक है, तो आपने सिग्मा जहाँ पे x है वहाँ पे y है, वहाँ पे आपने सिग्मा को समीशन को इंक्लूड कर देना। यहाँ पे सिग्मा x हो गया, यहाँ पे a के साथ एक कोफिशिएंट है, a के साथ नहीं आएगा इसलिए y के साथ आएगा सिग्मा y, और प्लस b कोफिशिएंट है इसलिए इसके साथ नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे 1 होता है तो 1 के साथ आएगा। अब बात आती है सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 1 इक्वल्स टू n होता है हमारे पास। ठीक, वो अगली इक्वेशन में बना भी होगा। ठीक है, अब इसी में देखें जहाँ पे इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम नहीं देंगे क्योंकि प्रॉपरली इस चीज़ में कन्वर्ट नहीं है, तो इसको इस चीज़ में n में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको 2 का नाम दे देंगे, बाकी सारा सेम ही है। समीशन x इज इक्वल टू a सिग्मा y प्लस b, जहाँ पे ये था उसकी जगह हमने n रिप्लेस कर दिया और उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन के नाम आपने लाजमी देना है और ये देखना है कि कौन सी को हम इक्वेशन 2 बना रहे हैं, कौन सी को 3 बना रहे हैं। काफ़ी सारी इक्वेशन में आप गलत वाली को चूज़ ना करो, इसलिए ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है कि हम कौन सी को पिक करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड, इन टर्म्स ऑन y है तो हम इसलिए y को बोथ साइड में मल्टीप्लाई करते। अगर ये होता y इन टर्म्स ऑन x तो हम बोथ साइड पे x को मल्टीप्लाई, बस थोड़ा सा उलट है, बस इजी है, कोई मसले वाली बात नहीं। हम यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में ना कर देना, यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहाँ पे गलती कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर 2 में ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमें कौन सी में करनी, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कौन सी थी, ये पहली वाली, वेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक हो गया, यहाँ पे आप करोगे एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे ए एक्स वाई हो जाएगा, नहीं यहाँ पे ए वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बी वाई हो जाएगा। इसी तरह से ये लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई। ठीक हो गया, अब इसको हम इक्वेशन 3 का नाम नहीं देना, बस ये चीज़ देखना हम कौन सी इक्वेशन का नाम दे रहे हैं, कौन सी को नहीं दे रहे। इसको हमने नहीं देना, हमने इसमें इंक्लूड सिग्मा ऑन बोथ साइड, इसमें हमने सिग्मा को इंक्लूड करना है। सिग्मा XY इज इक्वल टू एक्स ए सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस बी सिग्मा वाई।
ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है। अब आप देखो इक्वेशन 2 कौन सी थी, इक्वेशन 3 कौन सी थी, और इक्वेशन 1 तो पता ही है, सबसे पहली जो होती है वो इक्वेशन 1 होती है। ठीक है, जो फाइनल एन में कन्वर्ट होगी वो इक्वेशन 2 हो गई, और जो सबसे लास्ट में हमारी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन 3 होगी। हर एक्स इंटर्न और वाई इंटर्न हर चीज़ में इसी तरह से ये 3 इक्वेशन लाजमी बनेगी। ये चीज़ आपको क्लियर होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो रिकैप करके देख लो। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को हमने पिक करना होता है, वहाँ पे देखना होता है सिग्मा जिनके साथ है ना उनकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। हमें पता चल रहा है सिग्मा एक्स के साथ हमारे पास यहाँ सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सिग्मा वाई की निकालनी पड़ेगी, इसी तरह से सिग्मा एक्स वाई की निकालनी पड़ेगी, वाई स्क्वायर की सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई, इन सब की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ सिग्मा था वो हमने साइड पर करके लिख दिया है। अब इसी तरह से जिन जिनकी हमें वैल्यू लिखी है उनका कॉलम बना लेंगे। हम एक्स वाई का कॉलम तो हमें ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, हमें और किसकी वैल्यू निकालनी, वाई स्क्वायर की निकालनी, तो वाई स्क्वायर का एक कॉलम बना लेंगे। इसी तरह हमें एक्स वाई की चाहिए, यहाँ पे तो सिर्फ एक्स और वाई सिग्मा था। ठीक है, तो यहाँ से हम सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई का हम एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना होता है सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई का मतलब होता है सम ऑफ एक्स वाई। ठीक है, जैसे ये है इसका पूरे का सम करना होगा। अब ये सिग्मा एक्स निकालना है ना, हमें पहली वाली सेकंड इक्वेशन के थ्रू हमें सिग्मा एक्स निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को सम कर देंगे। 5 × 4 3 2 1 सबको सम करोगे ना तो 15 हो जाएगा। इसी तरह सिग्मा वाई करोगे 57 हो जाएगा। इसी तरह सिग्मा वाई स्क्वायर करोगे 7 हो जाएगा। सिग्मा एक्स वाई करोगे तो 205 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपने जो दूसरी और तीसरी इक्वेशन पुट की थी ना, दूसरी इक्वेशन तीसरी पिक की थी ना, तो इन्हीं को वापस से लिखना है और इन्हीं की जो वैल्यू निकाली है हमने यहाँ से निकाली। सिग्मा एक्स वाई की जगह 15 पुट कर दो, सिग्मा वाई की जगह यहाँ पे आप 57 पुट कर दो, और यहाँ पे बी एन आपको पता है 5 है, टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू n। ठीक हो गया, यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट कर दोगे। अब आपको देखो यहाँ पे कोई भी कटिंग नहीं होता, माइनस लगाने के बाद भी नो वन इज़ कटिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 57 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, एक नंबर बनेगा। ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी एक नंबर बन जाएगा। ये देखना, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम हो जाएगा। ये करके भी देख लेना, यहाँ पे फिर ये कट हो जाएगा और एक नए की वैल्यू निकल आएगी, उसको हम वापस पुट कर देंगे। तो हमारे पास दोनों ए बी की वैल्यू हम एक्चुअली निकालनी होती है और वो हम निकाल लेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से देखो 285, 5 को 57 से मल्टीप्लाई करोगे 285 आएगा, और 5 को 57 से मल्टीप्लाई करोगे 285 आ जाएगा। इन दोनों कट कर दो, कटापीटी करोगे, यहाँ से माइनस करोगे, -586 से आ जाएगा, यहाँ में -170, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एज इक्वल 170 डिवाइड बाई 586, और ए की वैल्यू आ जाएगी। अब बात आती है इसको पुट किस इक्वेशन में करोगे, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर रहे हैं ये वाली बी एन वाली इक्वेशन में मोस्टली पुट करते हैं, तो उसमें पुट कर लेंगे। उसमें पुट करेंगे तो हम यहाँ से बी की वैल्यू भी गेट कर लेंगे। बी की वैल्यू भी आ गई। अब जो पहली इक्वेशन थी, अब बात आती है सबसे एंड में, जब ए बी की वैल्यू आप निकाल लोगे फिर आप पहली इक्वेशन को यूज़ करोगे। पहली इक्वेशन क्या आती है हमारी, x इज इक्वल टू वाई ए प्लस बी। यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकाल लोगे और ये प्रॉपर एक इक्वेशन बना लोगे x इन टर्म्स ऑफ y की। ठीक हो गया। अब बात आती है ये ए बी की वैल्यू तो हमने निकाल ली, वापस से इक्वेशन में पुट भी कर दिया। एक्चुअली हमारा काम क्या था, इस एरर को कैलकुलेट करना था कि कितना डाटा, कितने एरर है कि ये बाहर भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। तो इसी चीज़ को करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, ठीक है, फार्मूला होता है हमारे पास ये वाला, जो वाई इंटर्न ऑफ एक्स होता है वहाँ पे सिंपल आप वाई कर दो, यहाँ पे भी वाई हो जाएगा। अभी एक्स इंटर्न ऑफ वाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे फार्मूला है, फार्मूले से हमें देख पता चल रहा है एक्स हेड कैप माइनस एक्स, ये सारी वैल्यूज़ हमको कैलकुलेट करने होगा। वी नीड एक्स हेड कैप और एक्स हेड कैप माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर इन आवर टोटल कॉलम टेबल कॉलम्स। ठीक है, ये सारे हमें कॉलम्स बनाने होंगे जैसे हम पहले बनाते हैं, और उसके बाद हमें सारी वैल्यूज़ को निकाल लेना है। इन सारी वैल्यूज़ को एज्यूम कर रहे हैं कि हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली, वैसे ये करेक्ट भी हो सकती है क्योंकि मैंने क्लास वालों से देख के लिखी थी। तो यहाँ पे हम ये सारी जब वैल्यूज़ निकाल लेंगे टेबल्स की फॉर्म बनाकर, तो 4 कॉलम्स बनेंगे, आई थिंक 4 या 5, तो उसमें ये वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे और हमारा एस एक्स का एरर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लिएगा, वरना फार्मूला आपके पास यही वाला, इस फार्मूला की वैल्यूज़ निकाल के आपको पुट करना है। एन क्या 5 है, टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू एन। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 1 एंड होता है। टॉपिक नंबर 1 क्या था, लाइन ऑफ रिग्रेशन। लाइन ऑफ रिग्रेशन की सेकंड वीडियो थी जिसमें हमने किया है एक्स इन टर्न्स ऑन वाई। पहले हमने किया था वाई इन टर्न्स ऑफ एक्स। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी एक कर लो, दूसरा आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि दूसरा उसका टोटली ऑपोजिट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर
2 विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये सर जोहेब जाहिद का 15 लेक्चर था, तो अब हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 16 ऑफ सर जोहेब जाहिद। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेकंड टॉपिक विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टार्ट बाय शोएब हमज़ा। ये फार्मूला है, बस इसमें ये सारा देख के घबरा ना जाना, तो इसको मैं ज़रा साइड पे करके लिख देता हूँ। ये आपके पास फार्मूला है, ये देखें, ठीक है। आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन को, और उसका फार्मूला है समीशन x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार और उनका आपस में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर और समीशन y माइनस वाई होल का स्क्वायर। बस ये फार्मूला है, बाकी आपने टेबल बनाना, टेबल आपको बनाने आते होंगे, और इसमें आपने पुट करने नहीं भी बनाने आते तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाने, आपके कौन कौन से टेबल बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आपको पता है x और y का इस तरह से आपको एक कॉलम गिवन होता है, क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे x और y का तो आपके पास गिवन था, आपने क्या करना है x माइनस एक्स बार का एक कॉलम बना लेना है, और इस तरह से y माइनस वाई बार का आपने कॉलम बना लेना है। उसके बाद इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बना लें, क्योंकि हमें फार्मूले में क्या गिवन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद समीशन करना है, इसका अलग इसका वो वाला सीन नहीं करना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक अलग कॉलम बनाना है और उसका सम करना है, ठीक है। इसी तरह से समीशन x माइनस एक्स बार का हमें समीशन चाहिए होगा, और y माइनस वाई बार होल का स्क्वायर, इन दोनों के होल का स्क्वायर का भी हमें समीशन चाहिए होगा, क्योंकि हमें फार्मूले में गिवन है, और उसका फिर बाद में हम स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात आती है, ये x माइनस एक्स बार कर रहे हैं, y माइनस वाई बार कर रहे हैं, ये x बार क्या है, ये बेसिकली होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, यानी कि इस पूरे का आपको सम करोगे क्या आ जाएगा, समीशन x आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं यहाँ पे वो हमें पता चलती है, 1 2 3 4 5 6 आई थिंक, ठीक है। समीशन x डिवाइडेड बाय करोगे तो आपके पास एक्चुअल में आंसर आ जाएगा 7। इसी तरह y इज इक्वल टू समीशन y डिवाइडेड बाय n करोगे तो आपके पास 19 आ जाएगा। तो बात आती है कि आप ये वाली चीज़ कैसे निकालोगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ा है, ऊपर कॉलम में भी आपके पास गिवन है x माइनस एक्स बार आपके पास क्या निकला है, 7 निकला है, ठीक है। 2 माइनस दिस 7, ठीक है, क्या आता है -5 हमने लिख दिया। 4 माइनस दिस 7, ठीक है, वो क्या आ गया -3 आ जाएगा। इस तरह 6 माइनस 7 करोगे तो -1 आ जाएगा, 8 माइनस 7 करोगे तो 1 आ जाएगा, 10 माइनस 7 करोगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से आपने इसके लिए भी निकाल लेना। और y बार क्या है आपके पास 19 है, 7 माइनस 19 करोगे तो आपके पास आ जाएगा -12, 13 करो माइनस करोगे -19 करोगे तो आपके पास आ जाएगा -6। इसी तरह से आपने ये वाला कॉलम भी बना लिया। फिर इन दोनों कॉलम्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, 5 को मल्टीप्लाई करो 12 से, -5 मल्टीप्लाई -12 करोगे तो 60 पॉजिटिव में आएगा। इसी तरह से आपने मल्टीप्लाई ये वाला कॉलम ही बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार क्या था 5 -5 का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25। इस तरह 3 करोगे तो 9 आ जाएगा। ये स्क्वायर भी निकाल लें, वाई वाले के भी निकाल लेना। जब आप निकाल लोगे तो सारी वैल्यूज़ के एक दफ़ा लिख लेना कि आपके क्या क्या वैल्यूज़ निकली हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मैं कर गया हूँ, यहाँ पे ये स्क्वायर आएगा इनका, ठीक है, बाकी एडजस्ट कर लेना, बाकी सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे स्केयर लगाना भूल गया था तो उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि वीडियो में आगे यहाँ पे स्केयर नहीं लगा होगा, इसको मैंने थोड़ा बाद में देखा है तो इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपने पुट करना है अपने फार्मूले में, फार्मूला क्या था, फार्मूला आपके पास ये वाला था, समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई। इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आया था उसका आप सम कर लोगे उस कॉलम का, यानी कि आप करोगे इस पूरे कॉलम का सम। इस पूरे कॉलम का सम आपके पास क्या है 148, तो 148 को आप ऊपर रखोगे, नीचे इनकी जो वैल्यूज आएगी वो भी रखोगे, वो हमने करके भी दिखाई हैं। तो अंडर रूट आपने नीचे रखनी होती है, अंडर रूट के अंदर वैल्यूज रखनी होती हैं, ठीक हो, ये जो आपने निकाली है। तो हमने पता चल गया हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ निकली है। यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को लिखना है और इसी तरह से आपने कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल लेना है। इसका ज़रा मैं रिकैप दे दूँ कि हमने क्या क्या किया है। हमें बस ये फार्मूला याद रखना है। तो मैं आपको रिकैप देने लगा हूँ कि इसमें हमने करना है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें एक फार्मूले को याद करना और उसकी वैल्यूज़ निकालनी टेबल के थ्रू और उसमें पुट कर देनी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला क्या हमारे पास, ये फार्मूला है हमारे पास समीशन इंटू x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर अंडर रूट y समीशन इंटू y माइनस वाई बार और उसका होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ को निकालना है, आपने फार्मूले में पुट करना है और आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। और आज की वीडियो होती है हमारे पास एंड। अगर इसमें कोई मिस्टेक वगैरह होगी तो मैं पिन कमेंट में ज़रूर कर दूंगा, तो आपने पिन कमेंट ज़रूर चेक करना है। इसके अलावा अपने
क्लास फेलोज़ के साथ अपने वीडियोस को ज़रूर शेयर करना है, ताकि उनको भी पता चल सके कि स्टैट की वीडियोस अवेलेबल है, ताकि उनको भी पता चल सके। स्पेशली सर ज़हीब जाहिद के लेक्चर्स मैं कवर कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।